देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्वेरी जनरेट करते हैं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और एक नया फोलियो क्रिएट होते जा रहा है, मैं एक ही फंड को फोकस कर रहा हूँ लेकिन फोलियो नया क्रिएट हो जा रहा है, तो इससे क्या नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या मेरा रिटर्न कम होता हुआ देखने को मिलेगा। आज इसके इर्द गिर्द ही हम बात करेंगे। वाकई में हम जानेंगे कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड को फोकस कर रहे हो, गिरावट में लमसम कर रहे हो और उसके चलते आपको एक नया फोलियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या नुकसान और फ़ायदा है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मैं काफ़ी समराइज होकर बात करूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो डिफरेंट फोलियो में हो रहे हैं, इससे क्या रिटर्न पे कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है नो। यहाँ पे कोई भी रिटर्न पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों रिटर्न सेम होगा, उसको ये समझना है। देखो म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो किस पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, एनएवी जो है उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट जो डेट है उसके ऊपर रिटर्न का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कितना आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है और फंड के परफॉर्मेंस का क्या यहाँ पे स्कोर है, उसके बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा देखने को मिलता है। रिटर्न जो है कभी भी फोलियो नंबर पे डिपेंड नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे एक इन्वेस्टर ए लेते हैं और एक इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए की बात सबसे पहले करते हैं। मान लो इन्वेस्टर ए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। 10,000 का लमसम हर साल 2 जनवरी को यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है और एक सिंगल फोलियो में यहाँ पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है वो 2 जनवरी 2015 है। हम 2 जनवरी 2015 से 2019 तक का यहाँ पे आंकड़ा लेंगे। अब इन्वेस्टर बी की बात करूँ तो सेम फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 10,000 का लमसम हर साल 2 जनवरी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हर साल जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक नया फोलियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हर साल एक न्यू फोलियो में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जबकि फंड सेम है। यहाँ भी जो है 2 जनवरी 2015 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। ऐसे केस में अगर देखोगे तो दोनों इन्वेस्टर के फोलियो में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सेम ही होगा। दूसरा क्या कंडीशन है, दोनों इन्वेस्टर के फोलियो में रिटर्न भी सेम होगा। इसका कैसे आप आकलन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो ठीक देखो ये जो है 2015 से लेके 2019 तक का ये टोटल आपका हर साल का इन्वेस्टमेंट है। 2015 से लेके 2019 के बीच में टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 50,000 के करीब में होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1876 यूनिट टोटल इकट्ठा होता है। अगर मैं एनएवी यहाँ पे एक मान लूँ कि 2015 में 20 रुपये, 2016 में 25 रुपये, वैसे वो बढ़ता गया, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट यहाँ पे कितना इकट्ठा हुआ वो आप देख सकते हो। तो इन्वेस्टर ए के फोलियो में भी 1876 यूनिट यहाँ पे इकट्ठे हुए और इन्वेस्टर बी के फोलियो में भी 1876 हुआ। लेकिन इन्वेस्टर बी के फोलियो में यहाँ पे जो है मल्टीपल फोलियो देखने को मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे फोलियो का जो नंबर है वो यहाँ पे ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिला। जबकि अगर आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन देखोगे तो आपका रिटर्न सेम ही देखने को मिला। जो यहाँ पे इन्वेस्टर ए है, इन्वेस्टर ए को जो रिटर्न देखने को मिला, ठीक इन्वेस्टर बी को भी उतना ही रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं पूरे फोलियो को कंसोल कर दूँ, इन्वेस्टर बी का जितना भी फोलियो नंबर है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लेके जो मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो रिटर्न पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, आपके टैक्स कब पे भी कुछ वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड रिडीम करते हो तो जब आपके पास अलग अलग फोलियो नंबर है या फिर एक ही फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों कंडीशन में टैक्स को लेके कुछ वहाँ नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे नुकसान क्या देखने को मिल सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे फोलियो नंबर जब क्रिएट हो जाएंगे तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखो जहाँ पे आपका सिंगल फोलियो है उसको ट्रैक करने में काफ़ी ईजी होता है, लेकिन जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोलियो नंबर हो रहा है उसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मान लो आपने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल लमसम किया, अब उसमें 10 फोलियो क्रिएट हो गए तो ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, कि ये मैंने कब इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं रिटर्न को लेके। इस फोलियो में मुझे कम
कम रिटर्न मिला, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कई बार जब आप टैक्स फाइल करने जाते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। जी हाँ, आपको पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ता है और उसके बाद आप वहाँ पे टैक्स फाइलिंग में ऐड करते हो। और देखो, अगर बहुत ज़्यादा फोलियो नंबर है तो उससे कोई रिटर्न का एडवांटेज तो है नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी का रखा है, रिटर्न के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे इन्वेस्टर ए सेम फोलियो में, जी हाँ, यहाँ पे लमसम कर रहे थे, इन्वेस्टर बी ने अलग अलग फोलियो में उसी डेट को लमसम किया, तो आपका सेम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई बार आप लमसम करने जाते हो और बाई मिस्टेक फोलियो एक नया बन जाता है, तो आप ये मत सोचो कि अब तो मेरा रिटर्न जो है वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपका जो NAV है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप देख रहे हो एक नया फोलियो बन रहा है तो आपका वहाँ पे NAV ज़्यादा थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप पुराने जो फोलियो से जब आप उसको कंसोल करके NAV को देखोगे तो ऑन द एवरेज उसका NAV का प्राइस कम ही देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आप लमसम करते हो तो लमसम करने में फोलियो एक नया क्रिएट हो जाता है, तो उसको लेके ये नहीं समझना है कि अब रिटर्न कम होगा। कई ऐसे इन्वेस्टर सोचते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उनका जो एक कन्फ्यूजन था वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ देखने को मिला। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।